बच्चों let's read the question. Question says two capacitors C1 is 2 microfarad and C2 6 microfarad in series are connected in parallel to a third capacitor C3 that is of 4 microfarad. This arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volt as shown in the figure. How much energy is lost by the battery in charging the capacitor? बच्चों यहाँ पे फिगर गिवन है फोर ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेज 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. ऑप्शन बी सेज 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. ऑप्शन सी सेज 32/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. एंड ऑप्शन डी सेज 16/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रहे, जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं और कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो बच्चों क्या होता है कि उनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn तक. और अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक. और दूसरी बात अगर हम चार्ज की बात करें तो Q इज इक्वल टू बच्चों होता है CV के बराबर, यानी C जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा पूरे सर्किट का. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो दो कैपेसिटेंस C1 और C2 जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा बच्चों 1/C मैं मान लेता हूं इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर. तो जब हम इसके बारे में देखेंगे तो C की वैल्यू जो हमें मिलेगी बच्चों वो मिल जाएगी 1/C इक्वल टू C1 की वैल्यू है बच्चों 1/2 प्लस C2 की वैल्यू है 1/6. सॉल्व करेंगे तो 6 जो एलसीएम आ जाएगा. ऊपर की बात करें तो 4 आ जाएगा बच्चों. और जब हम C की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6/4 माइक्रोफैरेड. यानी कि ऊपर जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा बच्चों 6/4 माइक्रोफैरेड, या इसी को हम कह सकते हैं 3/2 माइक्रोफैरेड के बराबर. अब अगर हम इस फिगर को रिड्यूस करके बनाएं तो इसी फिगर में हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी. मैं रिड्यूस करके वहीं पे बना देता हूं बच्चों. तो क्या मिल जाएंगी हमें वैल्यूज. एक तो जो C डैश आया है वो आया है बच्चों 3/2 माइक्रोफैरेड के बराबर. और इसके साथ बच्चों पैरेलली एक कनेक्टेड है C3 कनेक्टेड है और इसको बच्चों 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है. 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है. अब ये दोनों कैपेसिटेंस 3/2 माइक्रोफैरेड और C3 जो है ये पैरेलली कनेक्टेड है. तो इनके बीच में जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 3/2 प्लस C3, यानी कि C3 जो गिवन है वो 4 माइक्रोफैरेड का है. तो जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी. यहां से ध्यान रखिए ये माइक्रोफैरेड में. तो जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो कितना आ जाएगा 3/2. तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 11/2 माइक्रोफैरेड के बराबर. जो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस आया वो 11/2 माइक्रोफैरेड के बराबर आया. अब अगर हम देखें एनर्जी की बात, अगर हम देखें तो एनर्जी बच्चों जो होता है वो होता है, ध्यान रखिए, U इज इक्वल टू होता है हाफ QV के बराबर, हाफ QV के बराबर. और Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CV के बराबर. तो मैं ये कह सकता हूं जो एनर्जी लॉस्ट होगी वो 1/2 CV² के बराबर होगी U की वैल्यू. वैल्यूज को पुट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं. तो जो U आएगी जूल में आ जाएगी. तो U इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू C की वैल्यू है C की वैल्यू जो है बच्चों वो हमने निकाली है. C की वैल्यू जो निकाली है 11/2 है इंटू जो पोटेंशियल है बच्चों, पोटेंशियल है वो है गिवन है 2. तो हम यहां से कर देंगे 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, और ये आ जाएगी बच्चों जूल में. जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. तो बच्चों जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो मिलेंगी 11. अब ध्यान रखिए जो कैपेसिटेंस जो था वो माइक्रोफैरेड में गिवन था. तो बच्चों यहाँ पे 10 की पावर -6 का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे. तो जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी बच्चों 11 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल के बराबर. ध्यान रखिए जो U की वैल्यू आई, जो एनर्जी लॉस्ट आई वो कितनी आई बच्चों 11 इंटू 10 टू दी पावर -6 के बराबर. ऑप्शंस को देख लेते हैं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 11 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.